सुप्रभात। शुक्रवार 5 जुलाई 2025 तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से शीर्ष समाचार अपडेट का सारांश यहाँ दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक परिदृश्य। 4 जुलाई को पूरे अमेरिका में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अपने बड़े सुंदर बिल पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाने वाले हैं। ये प्रदर्शन उनकी नीतियों पर चिंताओं से प्रेरित हैं, जिसमें आव्रजन दमन, टैरिफ और सामाजिक सेवाओं में कटौती शामिल है। कुछ शहरों, विशेष रूप से कैलिफोर्निया में, इन तनावों के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह भी रद्द कर दिए गए हैं। आव्रजन नीति में बदलाव। 2025 के लिए अमेरिकी आव्रजन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की समीक्षा की जा रही है। इसमें अध्ययन परमिट आवेदनों पर सीमा, पति पत्नी के लिए खुले कार्य परमिट के लिए सख्त पात्रता और होम केयर वर्कर्स के लिए स्थायी निवास के नए रास्ते शामिल हैं। आर्थिक और यात्रा। जुलाई के चौथे सप्ताहांत में रिकॉर्ड तोड़ छुट्टियों की यात्रा देखी गई, विशेष रूप से कार से। चीन में बने पटाखों पर टैरिफ के प्रभाव के बारे में चिंता बनी हुई है, अगले साल संभावित मूल्य वृद्धि के साथ। टेक्सास बाढ़। टेक्सास में अचानक आई बाढ़ के कारण कई मौतें हुई हैं और लगभग 20 बच्चे लापता हैं। यूरोप। अत्यधिक गर्मी। यूरोप के अधिकांश हिस्सों में भीषण और रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी जारी है, जिसके कारण स्वास्थ्य अलर्ट, जंगल में आग लगना और यहां तक कि स्विट्जरलैंड में एक परमाणु रिएक्टर को बंद करना पड़ा है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता के बारे में चिंतित हैं। यूरोपीय संघ अमेरिका व्यापार वार्ता। यूरोपीय संघ और अमेरिका के वार्ताकार भारी टैरिफ की वापसी को रोकने के लिए सप्ताहांत में अंतिम कार्रवाई व्यापार वार्ता कर रहे हैं। 9 जुलाई की समय सीमा से पहले एक समझौते की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूरोपीय संघ का लक्ष्य महत्वपूर्ण आर्थिक दर्द से बचना है। यूरोपीय संघ ब्रांडी पर चीन टैरिफ। चीन ने मुख्य रूप से फ्रेंच कॉन्यक की जांच के बाद 5 जुलाई 2025 से प्रभावी यूरोपीय संघ से आने वाली ब्रांडी पर आधिकारिक तौर पर 34.9% तक शुल्क लगाया है। विमानन हड़ताल। जुलाई में फिनलैंड और फ्रांस सहित पूरे यूरोप में हवाई अड्डों पर हड़ताल की संभावना है, जिससे अधिक वेतन और अधिक कर्मचारियों की मांग के कारण उड़ानें रद्द और विलंबित हो सकती हैं। पश्चिम एशिया। गाजा युद्ध विराम प्रयास। हमास ने नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भेजी है, जबकि इजरायल सैन्य अभियान जारी रखे हुए है, जिसमें कथित तौर पर दर्जनों और फिलिस्तीनी मारे गए हैं। प्रस्ताव में 60 दिवसीय युद्ध विराम, बंदियों की रिहाई और मानवीय सहायता में वृद्धि की रूपरेखा दी गई है। बातचीत जारी है। इजरायली सैन्य कार्रवाई। इजरायली सैन्य बलों ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर और अधिक छापे मारे हैं, जिसमें घरों और एम्बुलेंस पर हमलों की खबरें हैं। गाजा में सहायता स्थलों पर गोलीबारी और मानवीय संकट के बारे में भी चिंताएं बनी हुई हैं, जिसमें अकाल की चेतावनी दी गई है। ईरान और परमाणु निरीक्षण। संघर्ष की अवधि के बाद IAEA निरीक्षक तेहरान से चले गए हैं। G7 विदेश मंत्रियों ने ईरान के लिए परमाणु हथियार नहीं के रुख की पुष्टि की है और बातचीत का आग्रह किया है। क्षेत्रीय प्रभाव। इजरायल ईरान संघर्ष ने वैश्विक तेल कीमतों पर पश्चिम एशिया के कथित कम होते प्रभाव को उजागर किया है, जबकि कच्चे तेल के अन्य वैश्विक स्रोत व्यवधानों को कम करने में मदद कर रहे हैं। फिलिस्तीन एक्शन प्रतिबंधित। फिलिस्तीन एक्शन नामक समूह को ब्रिटेन में आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित किया गया है, एक ऐसा निर्णय जिसका वे विरोध कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का रुख। हिजबुल्लाह के कासिम ने कहा है कि लेबनानी प्रतिरोध अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।